सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 महाजनपद, सूची 2 राजधानी। गंधार, तक्षशिला, सूरसेन, मथुरा, वत्स, कौशाम्बी, कोसल, श्रावस्ती। हर एक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? बिंबिसार। हर एक वंश अजातशत्रु। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? उदयीन। शिशु नाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। काला शोक। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट एवं पोरस पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था? झेलम। किस मृद भांड पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन NBPW। पौली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? भोजक, ग्राम भोजक। उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्नंद। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्निमित्र जैंड्रमिच कहा गया है? महापद्नंद, घनानंद। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? ईरानियों द्वारा। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? यूनानियों द्वारा। ईरान के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत क्षत्रपी बनाया गया? डेरियस दारेबाहो प्रथम। हाइडेस्पस या वीतसता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 BC किन किन शासकों के बीच हुआ? सिकंदर एवं पोरस के मध्य। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। बिंबिसार, हर्यक वंश, काला शोक, शिशुनाग वंश, महापद्नंद, नंद वंश, बिंदुसार, मौर्य वंश। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। महाजनपद, आधुनिक क्षेत्र, मगध, पटना व गया जिले, कोसल, वत्स, इलाहाबाद, कोसल, अवध, अवंती, मालवा। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? गिरिव्रज राजगिरी। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? उदयीन द्वारा। सोलह महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। अंगुत्तर निकाय। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? घनानंद। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? 6ठी सदी में, 6ठी सदी से पूर्व में। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला। वह एक अच्छा प्रशासक था। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। राजा राज्य, परघोत,
प्रघोत, अवंती, उदयीन, वत्स, प्रसेनजित, कौशल, अजातशत्रु, मगध। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कलिंग में पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया, डेरियस। मगध के राजा अजातशत्रु का किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा, वज्जी, वैशाली। वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथमवा बार स्थरथमूलस, एक ऐसा राज्य जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था तथा महाशिलाकंटक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया, अजातशत्रु। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था, घनानंद। भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ, 600 ईसा पूर्व में। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए, अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजित। इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे, अजातशत्रु और प्रसेनजित। 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था, उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था, अवंती। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया, शिशुनाग। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया, बिंबिसार। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया, काशी। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया, अजातशत्रु। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है, इनमें से कोई नहीं। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था, नंद। तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक गई थी शक्तिशाली नगर राज्य था, मगध। निम्नलिखित में से कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है, खरोष्ठी लिपि के प्रचार, अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार, घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार, स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति। सभी निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी, मगध। निम्नलिखित में से किसे सैनिया, नियमित और स्थायी सेना रखने वाले कहा जाता था, बिंबिसार। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था, महापद्मन। डेरियस दार्यबाहु ने प्रथम ने 516 बीसी में सिंधु तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां छत्रपति प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था, 360 टैलेंट। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था, हेरोडोटस। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था, श्रेष्ठीन। गृहपति का अर्थ धनी किसान। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अष्टकुल, महामात्र। सूची 1, अष्टकुल परामर्शदायी संस्था, महामात्र उच्च कोटि के अधिकारी, बलिसाधक किसानों से कर वसूलने का अधिकारी, सौल्किक शुल्काध्यक्ष, शिल्पियों व व्यापारियों के से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी,
मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? अजातशत्रु। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। महाजनपद, राजधानी, कुरु, इंद्रप्रस्थ, पंचाल। कुरु, इंद्रप्रस्थ, पंचाल, अधिछत्र, कोसल, साकेत, वत्स, कौशाम्बी। निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? अंगुत्तर निकाय। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? ईरान के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत छत्रपति बनाया? डेरियस दायबाहो। हाइडेस्पस का विस्तार आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 ईसा पूर्व BC के शासकों के बीच में हुआ? सिकंदर एम्पोरस के मध्य। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। हर्यक वंश, बिम्बिसार, हर्यक वंश, कालाशोक, शिशुनाग वंश, महापद्मनंद, नंद वंश, बिंदुसार, मौर्य वंश।